इस्तांबुल में जारी पाक अफगान मुज़ाकराती अमल में मुस्बित पेशरफ्त नहीं हो सकी। अफगान तालिबान के नुमाइंदों की जानिब से बार बार कॉल अटेंड करने के लिए बाहर जाना और फिर अंदर आकर पाकिस्तान से अनोखे डिमांड्स करना पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह किया जा चुका है अपना मौक़िफ़। और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से 2 रोज़ के लिए बाकायदा फ़िज़ाई हदूद भी पाकिस्तान आज बंद कर चुका है। और इसके साथ साथ अफगान महाजरीन के हवाले से भी एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। तो आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 27 अक्टूबर 2025 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले हिस्से में हम बात करेंगे इस्तांबुल में जारी पाक अफगान मुज़ाकराती अमल के हवाले से, और उसके बाद पाकिस्तान ने फ़िज़ाई हदूद क्यों बंद की है, इसकी मुमकिन वजूहात आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद अफगान महाजरीन के हवाले से जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है, उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि इस वक़्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो है इस्तांबुल में मुज़ाकराती अमल का तीसरा दौर अब से कुछ देर पहले वाक़ईदा शुरू हो चुका है। 2 नशिस्तें हो गई, 30 घंटे तक के मुज़ाकराती अमल चलने के बाद भी हतमी मराहिल पर न पहुँचना और मुस्बित पेशरफ़्त न होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि अफ़गान तालिबान जो हैं, तहरीरी वादे करने से गुरेज़ा हैं और वो कोई भी तहरीरी वादा नहीं करना चाहते हैं अफ़गान तालिबान के नुमाइंदों की जानिब से। और अफ़गान तालिबान के नुमाइंदों के इस रवैये की वजह से जो है मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने में मज़ीद पेचीदगियाँ सामने आ रही हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़ेह मौक़िफ़ सामने रखा गया है कि हम टीटीपी के खिलाफ जो है कोई नरमी हम इख्तियार नहीं करेंगे। और हतमी मौक़िफ़ जो है वो पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा वाज़ेह किया गया है। आज बाकायदा सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से एक खबर तमाम टीवी चैनल्स तक पहुँचाई गई। बाकायदा तमाम टीवी चैनल्स ने उस खबर को ब्रेक भी किया और तमाम वेबसाइट्स में भी वो खबर बाकायदा नशर की गई है। उसमें सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से जो खबर सामने आ चुकी है, उसमें ये वाज़ेह तरीके से कहा जा चुका है कि अफ़गान तालिबान की हटदर्मी और पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात में अदम ताउन की वजह से मुज़ाकराती अमल जो है वो काफ़ी सुस्तरवी का शिकार है और मुस्बित पेशरफ्त 30 घंटे की नशिस्त होने के बावजूद भी कोई मुस्बित पेशरफ्त नहीं हो सकी है। और पाकिस्तान ने ये वाज़ेह तरीके से बड़े सख्त अल्फाज में आज सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से जो खबर सामने आ चुकी है, उसमें पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तानी वफ़द की जानिब से कहा गया है सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कि नज़र आ रहा है कि तालिबान किसी और एजेंडे पे चल रहे हैं, जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इस खित्ते के लिए जो है किसी सूरत जो है वो बेहतर नहीं है और मफाद में किसी सूरत नहीं है। और मुज़ाकरात में पेशरफ्त अगर इसमें नहीं होने की एक बड़ी वजह अफ़गान तालिबान की जानिब ताउन न करना है। और ये भी वाज़ेह किया गया है कि मुज़ाकरात में मुस्बित पेशरफ्त जो है उसी वक़्त मुमकिन होगी कि अफ़गान तालिबान जो है वो मुस्बित रवैये के साथ आगे बढ़ेंगे, तो तब ये चीज़ें मुमकिन हो सकेंगे। और आज जो तीसरा दौर शुरू हो चुका है, उसमें पाकिस्तान ने ये उसूली मौक़िफ़ इख्तियार कर चुका है कि फ़ितनतुल ख़वारिज के हवाले से ये वाज़ेह तरीके से पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है आज भी कि इसकी पुश्त पराई और इसकी सरपरस्ती जो है वो अफ़गान तालिबान कर रहे हैं। और अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफ़गान तालिबान को हर सूरत इसे रोकना होगा। और मनफ़ी और बैरूनी असरात के बावजूद जो है पाकिस्तान ने अपने दोस्त जो ममालिक हैं, ये पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि ये तमाम पेशरफ्त नहीं हो रही है, अफ़गान तालिबान की जानिब से ताउन भी नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद 2 दोस्त ममालिक हैं, वो मुज़ाकरात को मुस्बित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए जो हैं बड़ी कोशिशें कर रहे हैं और कोशां भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान का ये रवैया बेहतर नहीं है। अब इसमें बड़ी रुकावट ये सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से कि जब पाकिस्तान की जानिब से मौक़िफ़ वाज़ेह किया गया, तमाम शवाहिद सामने रखे गए, तो उसके बाद अफ़गान तालिबान को कहा गया कि ठीक है, आप हमसे ताउन करना चाहते हैं, तो सालसी जो ममालिक हैं, उनके सामने कतर और तुर्की के सामने आप हमें रिटन में लिख के दे दें, हम फिर इस बात पर जो है हम कोऑपरेट कर लेंगे। पाकिस्तान की जानिब से कहा गया, लेकिन वो तहरीरी तौर पर देना नहीं चाहते हैं। फिर उसके बाद बार-बार उनकी हर पॉइंट पर जो है अफ़गान तालिबान के नुमाइंदे जो हैं वो मुशावरत करने के लिए बार-बार जाते थे कि हम एक कॉल करनी है, हम बात करेंगे, फिर आप लोगों को बताएँगे, फिर काबुल काबुल जो है वो कॉल करते थे, फिर आके बैठ जाते थे। इससे मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने वाले सालसी जो लोग थे, वो भी बड़े अ, हैरान थे कि आप लोग यहाँ आए हैं मुज़ाकरात के लिए, लेकिन आपके पास पावर उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, उस दौरान तहरीरी तौर पर जो है वो एक तो डिमांड्स सामने देने के लिए तैयार नहीं थे तहरीरी तौर पर, लेकिन साथ-साथ उस दौरान अफ़गान तालिबान की जानिब से बड़े सख्त रवैये के साथ कहा गया पाकिस्तानी नुमाइंदों को कि ठीक है, हम आप लोगों को हम कोशिश करेंगे कि टीटीपी यानी फितनतुल ख़वारिज और बीएलए को हम किसी तरीके से जो है हम उनको लगाम देने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा एक डिमांड है, 2 डिमांड्स हैं, वो आप सुन लीजिएगा।
फिर उन्होंने अफ़गान तालिबान के नुमाइंदों ने कहा कि एक तो आप अफ़गान तालिबान की हुकूमत को बाकायदा स्टेट के तौर पर जो है, रियासती लेवल पर जो है वो तस्लीम करें और फिर साथ-साथ हमें आप जो हैं इमदाद दे दें यानी फंड्स वगैरह जो हैं हमारी इमदाद कर लें। आप हमारी मदद भी करें और फिर हमारी हुकूमत को तस्लीम भी करें। जिस पर पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ कहा कि ये चीज़ें जो हैं आप अजीब-सी डिमांड्स आपके सामने हैं। आप लोगों को तहरीरी तौर पर जो है डिमांड्स पूरे करने होंगे। तो यूँ मुख्तसरन जो है अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान काबुल में ये मुज़ाकराती अमल में कोई मुस्बित पेशरफ़्त अभी तक नहीं हो सकी है और मुमकिन है आने वाले दिनों में अगर मुस्बित पेशरफ़्त तीसरे दौर में भी अगर नज़र नहीं आती है, तो फिर पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़ेह तरीके से कहा गया है कि उसके बाद पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर जो है कार्रवाई करने पे मजबूर होगा और पाकिस्तान हर सूरत करेगा। ये पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है, हार्ड कंट्री के तौर पर जो है पाकिस्तान सामने आएगा, ये वाज़ेह किया गया है। और फिर इसके अलावा ये भी उसमें क्लियर किया गया है कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी वज़ीर दिफ़ा और फिर डीजी आईएसपीआर की जानिब से भी कि अब पाकिस्तान आर्मी चीफ की जानिब से भी कि कोई किसी सूरत जो है वो समझौता पाकिस्तान की जानिब से नहीं किया जाएगा। और दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट जिसकी तफ़सीलात हमने आपके सामने रखनी थी, वो ये है कि पाकिस्तान ने 2 रोज़ के लिए मखसूस अवकात के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद जो हैं वो बंद करने का फ़ैसला किया है। उससे हमने ज़राए से ये चीज़ें मालूम करने की कोशिश की तो ये कहा जा रहा है कि मुमकिना तौर पर पाकिस्तान की सरहद के करीब भारतीय फ़ौजी मशकों की वजह से जो है पाकिस्तान ने फ़िज़ाई हदूद को बंद करने का फ़ैसला किया है और जो 28 और 29 अक्टूबर के को फ़िज़ाई हदूद जो हैं वो सुबह 6 बजे से लेकर जो है 9 बजे तक जो है ये फ़िज़ाई हदूद को बंद रखा जाएगा। और तीसरी जो बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि अफ़गान महाजरीन के इनखला के अमल को लेकर कि इस वक़्त अफ़गान महाजरीन के इनखला का अमल बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। लेकिन कुछ जगहों में सुस्तरवी का भी शिकार ज़रूर आ रहा है, नज़र आ रहा है। लेकिन इस वक़्त सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान, कराची में ये तेज़ी देखने को मिल रही है। केपी में अभी तक इस तरीके से मुतहरिक हमें केपी हुकूमत हो नज़र नहीं आ रही है। अभी तक के ताज़ा जो सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो हैं चमन जो सरहद है वहाँ से ये अफ़गान महाजरीन के इनखला का अमल तेज़ी के साथ जारी है और सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कि अब तक टोटल जो हैं 15,14,384 अफ़गान महाजरीन को वापस अफ़गानिस्तान भेजा गया है। यानी रोज़ाना 3 से 4,000 अफ़गान महाजरीन के इनखला का अमल जो है वो तेज़ी के साथ जारी है और चमन बॉर्डर में अफ़गान महाजरीन के लिए बाकायदा रिहाइश और खाने का भी इंतज़ाम किया जा चुका है। ये थी कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।